चरित्र आता है। सुदामा जी जैसा मित्र होना और भक्त होना भगवान का इतना अच्छा मित्र तो होना ही होना, मित्र के साथ साथ भक्त होना भगवान का। उनके मन में तो बस भगवान का नाम रहता था, क्योंकि एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्रेवा, एको मंत्रस्य नामानि यानि, परमापेकं तस्य देवस्य सेवा। एकम शास्त्रम, क्योंकि सुदामा जी एक ही साथ पढ़ते थे क्या, भगवान कृष्ण की भगवत गीता और भागवतम। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्रेवा, एक ही देव की पूजा करते थे, एको देवो देवकी पुत्रेवा, एको मंत्रस्य नामानि यानि, और एक ही मंत्र का जाप करते थे। वो क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। एको मंत्रस्य नामानि यानि, कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा, एक ही देव की सेवा करते थे। वो भौतिक इंद्रियों से मुक्त थे, हर चीज से मुक्त थे। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम, ऋषिकेशा सेवनम भक्तिरुच्यते। वो सुदामा जी सभी उपाधियों को छोड़कर निष्काम भाव से, ये नहीं है कि सब कुछ छोड़ दो, हमें 5 काम नहीं छोड़ने चाहिए। क्या? 3 काम, यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्, यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। यज्ञ दान तप, ये जो कर्म है हमारे, इनको हमें कभी भी त्यागना नहीं चाहिए। कर्म करो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्मफलहेतुर्भुर् मा ते संगस्व कर्मणि। कर्म करते चलो, फल की इच्छा मत करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्मफल हेतुर्भुर्, तो ये भी मत मानो कि मैंने कर्म किया है। कर्म करते चलो, फल की इच्छा मत करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्मफल हेतुर्भुर् मा ते संगस्व कर्मणि। और ये भी मत करो कि मैं कर्म नहीं करूंगा। कर्म करो किंतु अनाश्रिता कर्मफलम, कार्यं कर्म करोति यः सा संन्यासी च योगी च, ज्ञानेरग्निर्न च क्रिया। अनाश्रित कर्मफलम, बिना कर्मफलों पे आश्रित हुए, अनाश्रित कर्मफलम, कार्यं कर्म करोति यः, कार्य
वाली बीच में बैठ जाए। ऐसा मत करो। कैसा नहीं करो कि हम पैसे को छूते नहीं, पैसे को छूते नहीं, बगल वाले शिष्य को दे दो, पीछे रख लेगा। ऐसा नहीं बनना, ढोंगी नहीं बनना, मैं योगी नहीं बनना, क्योंकि भगवान खुद कहते हैं ना हम बसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। हे नारद, मैं ना तो वैकुंठ में वास करता हूँ, नाम बसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च, ना तो मैं बड़े बड़े योगियों के हृदय में वास करता हूँ। योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति, जहाँ मेरे भक्त मेरा गायन करते हैं वहीं मैं वास करता हूँ। भक्त बनना है तो सुदामा जी की तरह बनो। सुदामा जी, आहा, सुदामा जी जैसा कोई भक्त हो ही नहीं सकता, मित्र कोई हो ही नहीं सकता। श्रीमद् भागवतम में कहीं भी सुदामा जी का नाम नहीं लिया है, केवल ये बताया भगवान कृष्ण के एक सखा थे, भगवान कृष्ण के एक सखा थे। ये नहीं बोला कि सुदामा जी थे। पूरे भागवतम में कहीं भी सुदामा जी को गरीब नहीं बोला, दरिद्र नहीं बोला। दरिद्र तो सुशीला जी को बोला था, क्योंकि सुशीला जी के मन में था कि कुछ होना चाहिए। दरिद्रास्यम्भमानासा बेतुमाना सुदामा जी को दरिद्र नहीं कहा, सुशीला को दरिद्र कहा, क्योंकि सुशीला के मन में कुछ था कि होना चाहिए। सुदामा जी तो अमीर थे, सुदामा जी गरीब नहीं थे, सुदामा जी अमीर थे। जिसके पास भगवान नाम का धन हो वो कैसे गरीब हो सकता है। सुदामा जी तो केवल भगवान का नाम श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण हमेशा लेते। सुदामा जी केवल मात्र 5 घरों में मांगते थे। ऐसे भी नहीं मांगते थे कि भिक्षाम देहि, नहीं मांगते थे। वो कहते थे सीताराम। कोई आ गया, किसी से जबरदस्ती नहीं लेते थे। किसी ने वो पद के दे दिया सो ले लिया, वरना नहीं लेते थे। सुदामा जी विरक्त थे। विरक्ति इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिया। सुदामा जी विरक्त थे। 2 प्रकार की विरक्ति होती है, एक शरीर से विरक्ति और एक इंद्रियों से विरक्ति। सुदामा जी इंद्रियों से विरक्त थे। उनकी पत्नी सुशीला यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम वैसा गुण। और आजकल के युग में उल्टा है। नाम क्या? नाम शांति बाई, जहाँ जाते तो क्रांति फैलाते।
बाई जहाँ जाती क्रांति से। एक का नाम था शेर सिंह। शेर सिंह नाम क्या? शेर सिंह। कुत्ते भौंकते सो भीतर घुस जाते, बोले भौंक सो भौंक भीतर घुस जाते। एक का था नाम नयन सुख, वो जन्म से ही अंधे थे। सुदामा जी की एक पत्नी थी जिनका नाम था सुशीला। उनके चरित्र का वर्णन ही क्या किया गया? सुदामा जी का चरित्र का वर्णन ही किया गया। पहले के युग में क्या था? चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया। स्वास्थ्य थोड़ा बिगड़ गया तो कुछ गया, और पैसा चला गया तो कुछ नहीं गया। किंतु अगर आज के युग में हो, आज के युग में कैरेक्टर चला गया, चरित्र चला गया तो कुछ नहीं होता। हेल्थ चली गई, स्वास्थ्य चला गया, थोड़ा होता है, किंतु यदि पैसा चला गया तो सब कुछ चला जाता है। आज के युग में बस ये सुदामा जी का चरित्र। मित्र पर एक कविता है बहुत सुंदर। Why are you my मित्र? You are so विचित्र। I like your चरित्र, but I can't draw your चित्र। So why are you my मित्र? ये है कौन सी भाषा है? ये कौन सी है? ना तो इंग्लिश है ना हिंदी है, ये इंग्लिश भाषा है। इंग्लिश पढ़ी है किसी ने? इंग्लिश। अब भैया सुदामा जी 5 घर से ज्यादा किसी के घर में मानते नहीं थे। सुदामा जी के 4 पुत्र, वो भी पतले हो गए हैं, हड्डियां निकल गई हैं, आंखें घुस गई हैं, कालापन छा गया है। ठीक से चल भी नहीं पाते, ऐसी दशा हो गई है सुदामा जी के पुत्रों की। वो भी 4 पुत्र। सुदामा जी 5 घरों में मांगते थे, कभी कभी तो 3 घर वाले गेट खोलते ही नहीं थे। रोज आ जाते, रोज खोलते भी, कमाओ और खाओ। चौथे घर में कोई था नहीं। 5वें घर में कोई खाने के लिए नहीं देता। घर में पहुंचे, सुशीला माता ने पूछा, स्वामी कुछ मिला? सुदामा जी कहते नहीं मिला। सुशीला जी कहते मैं अपने पुत्रों से क्या कहूंगी? सुदामा जी कहते बोल देना कि एकादशी है। वहां से 4 पुत्र स्नान करके आ जाते। माता कुछ खाने के लिए है? सुशीला माता कहते पुत्र आज दरअसल क्या है ना, आज एकादशी है, इसलिए आज भोजन नहीं मिलेगा, कल प्रसाद खाना। सुदामा जी के 4 पुत्र बोलते माता 4 दिन पहले ही तो एकादशी गई, अब फिर एकादशी आ गई। सुशीला माता रोने लगती है। अगले दिन गए, अगले दिन फिर कुछ नहीं मिला। सुशीला जी ने पूछा प्रभु कुछ मिला? सुदामा जी कहते नहीं मिला।
सुशीला जी कहती क्या बोलूंगी अब मैं, कल तो एकादशी बोल दिया है, क्या बोलूंगी। सुदामा जी कहते गंगा जल पिला के सुला दे। वहां से चार पुत्र स्नान करके आ जाते हैं। माता कुछ खाने के लिए है? तो सुशीला माता कहती पुत्र आज दरअसल क्या है ना, एकादशी का थोड़ा सा अंश रह गया है, वो अंश जब पूरा हो जाएगा तो कल पाइयो की प्रसाद, कल तेरे को भरपेट प्रसाद मिलेगा। सुदामा जी के पुत्र कहते हैं माता यदि घर में प्रसाद ना हो तो किसी के यहाँ मैं खाया हूँ। माता कहती नहीं नहीं पुत्र ऐसे किसी घर में ही जाते। इतना बोलकर माता उल्टी होकर बैठकर पल्लू को लगाकर भड़क के रोने लगी। ये है सुदामा जी की दशा। अब एक दिन सुशीला जी कहती हैं स्वामी आपके एक मित्र है ना द्वारकाधीश कृष्ण, आप उनके पास जाइए, आप उनके पास जाएंगे तो वो कुछ देंगे आपको। सुदामा जी कहते तुम्हें कहाँ से पता चला? सुशीला माता कहती मेरे को पता चला है। सुदामा जी पूर्व जन्म में एक अम्मा थी, अम्मा ने खेतों में से जो थोड़े थोड़े जो चने होते हैं ना, वो चने बच जाते हैं तो थोड़े थोड़े बीन कर चने की पोटली रखी थी। और उस पोटली में चने थे। रात में दो चोर आए, दो चोरों ने पहले सुदामा जी और कृष्ण अब दो चोर आए उन अम्मा के, उनको लगा कि इसमें धन है तो उस पोटली को उठाकर भाग लेते। संदीपनी आश्रम में पहुंचते हैं तो वहीं से दौड़ के निकल रहे थे, एक पत्थर से ठोकर खाकर गिर जाते हैं। तो उसमें से चने निकल आते हैं। अरे हम तो सोना सोच रहे थे, ये तो चने चुपचाप से पकड़े ना जाए तो भाग गए। अब सुबह पढ़ने के लिए, मतलब पढ़ाई के लिए जब भगवान गए थे, एक दिन जो गुरु माता है, गुरु माता ने देखा अरे चने हैं तो चने को इकट्ठा करके भगवान कृष्ण को और सुदामा जी को संविदा लेने जाओ। तो भगवान कृष्ण तो आगे निकल गए, सुदामा जी पीछे थे। तो सुदामा जी ने कहा गुरु माता ने सुदामा जी से कहा कि अरे सुदामा ये जो कुछ चने हैं ना, ये मिल बांट कर तुम्हें भूख लगेगी तो वहाँ खा लेना। ये जब ऐसे बोला तो सुदामा जी उन चनों को लेकर चले जाते हैं। अब सुदामा कृष्ण भगवान आगे जा रहे थे, सुदामा जी पीछे थे। सुदामा जी को भूख लगी, सुदामा जी ने उन चनों को खोला। उन्होंने, वो तो तेजस्वी ब्राह्मण थे, अब तेजस्वी ब्राह्मण थे तो उनको पता चल गया ये तो श्रापित चने।
और वो अम्मा ने श्राप दिया था कि जो भी उन चने को खाएगा वह दरिद्र होगा। सुदामा जी ने कहा मेरा मित्र कृष्ण कभी दरिद्र नहीं होना चाहिए, वो हमेशा अच्छे से रहे। सारे चने वो खा जाते हैं। अब सुदामा जी जो है, सुदामा जी कहते हैं खाली हाथ जाऊंगा मैं। सुशीला कहते हैं इसीलिए मैंने कुछ घरों से चावल इकट्ठे किए हैं, टूटे टूटे चावल थे, और उसको रखे किसमें, तो अपना एक पल्लू फाड़ा और इस पल्लू को 10 बार लपेटा, क्योंकि इतने होल थे, इतने छिद्र थे कि मुंह से गिर जाता। 10 बार लपेटा और अपनी आंख में दबाकर सुदामा जी चल पड़ते हैं। श्री कृष्ण श्री कृष्ण पहुंचते हैं और भगवान का नाम ले रहे हैं कि आपकी नगरी तो बड़ी दूर है कन्हैया, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं मैं कन्हैया, कैसे आऊं मैं कन्हैया, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं मैं कन्हैया, कैसे आऊं मैं कन्हैया, तुरी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। रात कुआं कान्हा कर मोहला के, रात कुआं कान्हा कर मोहला के, दिन को तो देखे, दिन को तो देखे सारी नागरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, कैसे आऊं मैं कन्हैया, कैसे आऊं मैं कन्हैया, थोड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। अब सुदामा जी कहते नगरी आपकी बहुत दूर है, थोड़े थक जाते हैं तो एक जगह विश्राम करते हैं। एक जगह जब विश्राम करते हैं और जैसे ही उठते हैं तो वो सोए थे जंगलों में, उठते हैं महलों में। अब एक बासी से पूछा ये कब क्या है, तो बताया कि ये तो द्वारिका है। सुदामा जी कहते बड़ी पास है। अब हमारे एक कन्हैया है, कन्हैया वो कहाँ रहते हैं, यहाँ के कन्हैया नाम का कोई भक्त ही नहीं रहता। यहाँ के एक जो मैन है ना, मैन कन्हई, वो हमारे दोस्त है, हम उनको कन्हैया बुलाते हैं। तो कहते हैं नहीं नहीं, यहाँ कोई मेन कन्हई नहीं, मेन जो है अच्छा हमारे भगवान। तो सुदामा जी का वो कहाँ है?
द्वारकावासी कहता है सारे उन्हीं के हैं जी महल। मेन एक सभा बताओ, सुदामा जी कह रहे हैं एक मेन सभा। द्वारकावासी कहता है ऐसे नहीं बताएंगे, पहले बोलो हमारे भगवान को पहले सम्मान दो। क्या अनंत श्री समलंकृत छत्रपति राजमूर्ति धर्म चक्रवर्ती सर्वेश्वर सर्वतंत्र स्वतंत्र गोविप्र प्रतिपालक श्री श्री महाराजाधिराज द्वारकाधीश्वर कृष्णचंद्र जी सरकार कहाँ है? ऐसे पूछो। सुदामा जी कह रहे भैया नहीं बोल रहे मैं तो कन्हैया नहीं आ गया। नहीं बोलो। तो सुदामा जी बोले अनंत श्री समलंकृत छत्रपति राजमूर्ति धर्म चक्रवर्ती सर्वतंत्र स्वतंत्र गोविप्र प्रतिपालक विश्ववंदित श्री श्री महाराजाधिराज द्वारकाधीश्वर श्री कृष्ण कहाँ है? तो द्वारकावासी कहता ये है उनका महत्व मेन सभा। सुदामा जी पहुंचते हैं तो सुदामा जी जाने लगते हैं, किंतु जो द्वारपाल होते हैं द्वारपाल रोक लेते हैं, सुदामा जी को रोक लेते हैं। सुदामा जी कहते हैं अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो दर पे सुदामा करीब आ गया है। अरे पानी को ये गरीब ने कहा कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया, मेरे बचपन का दोस्त मेरा कर विश्वास लेके आया। सुदामा करीब आ गया है, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल की करीब आ गया है। सर पे है पगड़ी पतंग पे है साधु कन्हैया को नाम है नतन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन देखा करके कहना, तुम एक बार मोहन से जाकर के कह दो मिलने सका मिलने सका नसीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो मिलने सका नसीब आ गया।
लगते तो नहीं हो भगवान के मित्र, ना सिर पर है पगड़ी ना तन पे है जाम। अरे नहीं, हम उनके मित्र हैं। उनको जाकर कह दो एक बार। द्वारपाल पहुंचा। द्वारपाल वहां पहुंचता है, कहता है सरकार को नमस्कार, कोई मिलने आया है। कौन है? थोड़ी होलिया सुलिया तो बताओ। द्वारपाल बोलता है शेष पागन जगत निमित्र प्रभु बस जाने को आई। असहे कई ग्राम धोती फटी सी रटी रोटी के उपाय पुकार। कहता है श्यामा द्वार खड़ो तू चतुर लबरे को। द्वार खड़ो तू चतुर लबरे को। राहो छठी सो वसुधा अविराम। जैसे ही द्वारपाल सु कहता है तो भगवान खड़े हो जाते हैं। दामाद तो द्वारपाल कह ही नहीं पाता, इतने तो भगवान दौड़ पड़ते हैं। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। लगाया गले सुदामा को मोहन, लगाया गले सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। भगवान दौड़े चले आए अपने भक्त के लिए, अपने मित्र के लिए। रुक्मिणी को बहुत ही अच्छा, रुक्मिणी को बहुत ही अच्छा। मेहमान कैसा करे ये मेहमान कैसा अभी बागना है। अरे द्वारपालो कन्हैया कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया कह दो। सुनते ही दौड़ गए और सुदामा जी को गले लगाया और लेकर आए और वहां पर बिठाला, उस सिंहासन पर बिठाला जहाँ भगवान कृष्ण खुद बैठे। सुदामा जी को वहां बिठाला और जब उनके चरणों को देखा कि अरे कांटे ही कांटे, रक्त निकल रहा है, तो रुक्मिणी माता जी का जल लेके आओ। इतने में तो रुक्मिणी माता जल नहीं लेके आई। भगवान अपने आंसुओं से उनके चरण धो रहे हैं। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, प्रभु ने बुलाए। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, श्याम ने बुलाए। श्याम ने बुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। किसी का समान करीब आ गया है। द्वारपालो कन्हैया कह दो। भगवान उनको अपने शयन कक्ष में लेके जाते हैं और वहाँ बिठाते हैं, बिठाते हैं सुदामा जी को। और सुदामा जी से भगवान कृष्ण कहते हैं, भगवान कृष्ण सुदामा जी से कहते हैं, क्या कहते हैं? अरे सुदामा, तुम तो बचपन ही से ऐसे रहे,
ध्यान से सुनो, हंसी आएगी। नो टॉकिंग। अब सुदामा जी से पूछा कि तुम तो बचपन ही से ऐसे ही रहे, तो तुम्हारी शादी वादी भई थी, ऐसे ही फिर रहे हैं? शादी वादी भई थी, ऐसे ही फिर रहे? तो सुदामा जी कह रहे भाई तो है एक भाभी ने कछु भेजो है। सुदामा जी कह रहे सोच रहे कि अरे इतना बड़ा घराना, इसमें चावल दिखाऊंगा तो क्या सोचेगा। कहते मना कर देते हैं कि कुछ नहीं दिया, किंतु भगवान तो सब जानते हैं। भगवान कहते क्यों, ये तुम जब से अपना हाथ दबाए रखे हो, दबाए क्यों? सुदामा जी कहते दर्द हो रहा है। भगवान कह रहे क्यों हो रहा है दर्द? सुदामा जी कह रहे चल के आया ना मैं। भगवान कह रहे चल के तो तुम पैरों से आए, हाथ में का दर्द हो रहा? अरे दिखाओ तो। और दिखाई और पोटली निकाल ली, और जब पोटली को खोला तो तंदुल मिले। प्रेम के भूखे हैं, प्रेम के तंदुल, प्रेम के बाप से खाने लगे। प्रेम के भूखे हैं, प्रेम के तंदुल, प्रेम के बाप से खाने लगे। बिस्तर बांधो और चलो इधर से। तो काकर है सुबान हो रहा है कि हमें भी तो खाने दो। तो रुक्मणी जी ने छीन ली और वो खुद खाने लगी। अब भैया सुदामा जी ने कहा, अब सुदामा जी ने कहा अरे कन्हैया ते तो बचपन से चपल चंचल है, तो तेरी शादी वादी भई की कछु ऐसा ही फिर रहो। भगवान कृष्ण कहे हाँ हुई है ना, चलो तुम आशीर्वाद दे दो। तो सुदामा जी कहते ठीक है ले आओ। पहली आई रुक्मणी जी तो
आशीर्वाद दिया, पुत्रवती भवा, सौभाग्यवती भवा, धनवती भवा। फिर जामवंती जी आई, पुत्रवती भवा, सौभाग्यवती भवा, धनवती भवा। रामा जी कह रहे हमारी एक तुम्हारी दो दो। अब भैया भगवान कह रहे अभी तो रुको, मजा आएगा। अब तीसरी आई, सुदामा जी ने सोचा बड़े घराने के हैं, सो होंगी इनकी 10-15। आशीर्वाद दे रहे सौभाग्यवती भवा, धनवती भवा, पुत्रवती भवा, सौभाग्यवती भवा, धनवती भवा, पुत्रवती भवा। ऐसे करके 100 की लाइन लेकर गई। भैया सुदामा जी सोच रहे चलो बड़ा घराना है तो 1000 होंगी। अब कर रहे सौभाग्यवती भवा, धनवती भवा, पुत्रवती भवा, सौभाग्यवती भवा, धनवती भवा, पुत्रवती भवा। 2000 की लाइन लेकर गई। अब सुदामा जी कह रहे अरे कन्हैया ये बता कि जे ते आशीर्वाद दिला रो जी इतनी सारी निपट गई, ये तेज है कि पूरे गांव भर की बुला रही। भगवान कृष्ण कह रहे अरे गांव भर की कौलाएं जो तो आप ही हैं। अब सुदामा जी कह रहे चलो कोई बात नहीं, अब 5000 होंगे। सुदामा जी आशीर्वाद दे रहे सौभाग्यवती भवा, धनवती भवा, पुत्रवती भवा। अब 5000 की लाइन पार हो गई। सुदामा जी ने देखी लाइन घटने की जगह बढ़ गई। सुदामा जी सोच रहे कि चलो कोई बात नहीं, राजा है, 1000 और सही। आशीर्वाद दे रहे कछु नहीं दे रहे, पुत्रवती भवा, धनवती भवा, सौभाग्यवती भवा नहीं दे रहे और कह रहे भवा 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 भवा। ऐसे 7000 की लाइन पार कर गई। अब भैया सुदामा जी कह रहे कन्हैया तेने पूरे जीवन में कछु करो ही है कि ते शादी ही करत रहो। भगवान कह रहे नहीं नहीं। सुदामा जी कह रहे मेरा तो लगत थे आशीर्वाद दिला था मैं तो तरकाए थे बचने वाले नहीं। भगवान कह रहे अरे सुदामा जी कैसी बातें कर रहे महाराज, अबे तो देर जाओ। सुदामा जी अब भवा भवा भी नहीं बोल रहे। अब सुदामा जी बोल रहे आहा 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 आहा। ऐसे पहुंच गए 8000। सुदामा जी कह रहे अब हम नहीं कर रहे, कर गई तो हम चले जाएंगे। भगवान कह रहे अरे महाराज आपने आशीर्वाद नहीं दिया तो घर में लड़ाई हो जाएगी, कैसी बातें कर रहे, दे जाओ मैं तुम। सुदामा जी पूछ रहे कि पहले जो बताओ नंबर कितने हैं। अब भैया भगवान कहते अभी तो आप दे जाओ नंबर मत पूछो। अब सुदामा जी आहा 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 कर रहे। सुदामा जी कह रहे हम तो जा रहे भैया, ऐसे ही हमारे जात वैसे ही पतली सूखड़िया हम नहीं कर रहे। भगवान कह रहे अरे तुम लड़ाई करवाओ पक्का, फिर देव स्टार्ट क्या करो तुमने। सुदामा जी कह रहे ले ले आशीर्वाद और तेगिए। सुदामा जी कहते भगवान कहते ठीक है। तो भगवान प्रणाम करते हैं। तो भगवान कहते हैं पुत्रवान भवा, धनवान भवा, सौभाग्यवान भवा, सब दे दो। 108 आशीर्वाद दे दो। अब कहीं ठीक है, भगवान ने कही सबको आशीर्वाद मिल गया। भगवान कृष्ण ने कही अरे
सुदामा जी, आपको अपने घर की याद नहीं आ रही? सुदामा जी कह रही, यही तो मैं बोलने वाला था, अब घर ही जाने। अब भैया सुदामा जी सोच रहे थे, क्योंकि जब चरण आंसुओं से धुलाए ना, तब सुदामा जी को नए वस्त्र धारण कराए। अब भैया सुदामा जी कहते हैं, चलो अब मैं चलता हूँ। अब सुदामा जी चलते हैं, थोड़े आगे पहुँचते हैं। सुदामा जी कह रहे, मेरा तो सोच लेते तो कि कछु मिले थे तो फूटी कौन ही नहीं मिली। अब याद सुदामा जी लगी कि भगवान याद नहीं आए। अब सुदामा जी कहते हैं भगवान से, हाँ भगवान हम चल रहे। तो भगवान कह रहे, चलो चलो। सुदामा जी आधा रास्ता में पहुंचे तो कह रहे, भगवान कह रहे, चलो चलो। अब सुदामा जी कहे, याद नहीं आ रही, याद दिलाने पड़े। सुदामा जी ने कही, अरे कन्हैया तुम्हारी भाभी ने कुछ कहा था। क्या कहा था? एक मास तुरी पाख में दुइये एकादशी होय, सो प्रभु दीन दयाल की नित्य प्रति एकादशी होय। भगवान तो समझ गए। भगवान कह रहे, होनी सी तो हो गई, अब ना ऐसी होय, सो प्रभु दीन दयाल की प्रतिदिन द्वादशी होय। जब ऐसे कहा तो सुदामा जी समझ गए, कुछ तो वहीं की वहीं कर दिया। अब सुदामा जी थोड़ा चलते हैं तो पीछे से पुकार लगाई, अरे सुदामा। सुदामा जी कहते, याद आ गई, याद आ गई। पीछे मुड़ के कहते, हाँ कन्हैया। सुदामा जी से कहते, अरे सुदामा जी हमें कपड़ा तो उतार जाओ, ये तुम कपड़ा पहने भाई फटी पड़ना नहीं पहन जाओ। सुदामा जी कह रहे, हमें तो लगी थी कि कछु दे तो कपड़ा और उतरवा रहे। भगवान कह रहे, सुदामा जी कपड़ा उतार जाओ। बीच में कई गुंडे मिले, गुंडों ने कहा कि अरे ये तो बड़ा धनवान है, इसको लूट लो, कपड़ा उतार जाओ, अब भाई फटी पड़ना नहीं पहनना। सुदामा जी कह रहे, ठटे जी पड़े भैया, ऐसे तो फूटी कोड़ी नहीं रही, अब तो कपड़ा और उतरवा। अब भैया फटी पड़ना पहनी और चल पड़े। अब उधर पहुंचे, सोते देखी कि मेरी झोपड़िया कहाँ चली गई। सुदामा जी ने कही कि शायद से हम कहीं और घुस गए। अब भैया सुदामा जी ने देखी कि एक जो मोटी ताजी अच्छी चकाचक आरती लाए आ रही। सुदामा जी ने सोचा कोई राजा आ रहा होगा तो आरती करें। अब सुशीला जी, उनको पता नहीं था सुशीला जी पतली थी, वो अब बन गई धांसू। अब जैसे लवली माता जी, लवली माता जी की तरह। अब भैया सुदामा जी को लगा कोई राजा आ रहे होंगे, सुबह कोने में खड़े हो गए। तो आई और विनय की पूजा उतारने लगी। सुदामा जी कह रहे, अरे हम नहीं है राजा, तो आप भी राजा को नहीं पूज रहे। सुदामा जी कह रहे, आप कौन है देवी? तो सुशीला जी बोले, आप तो मेरी पत्नी, धर्म पत्नी सुशीला। अरे तुम मोटी ताजी कैसे हो गई? अरे तुम गए थे ना तो भगवान ने कर दो। सुदामा जी समझ गए कि कछु तो दाल में कालो है।
करते हैं और समय का अभाव है। 7:41 हो गए हैं, 8 बजे तक खत्म करनी है। अभी तो श्रीमद् भागवतम की सूची है, यदुवंश का प्रभास गमन है, यदुवंश को अभी तो खत्म करना है। और अभी तो सूची है, परीक्षित महाराज को अंतिम उपदेश देना है। तक्षक साक्षात देगा जब जाएंगे, उठने नहीं देंगे। आज लास्ट डे है तो थोड़ा लास्ट टाइम भी